हम देखते हैं कि दोनों ग्रैंड प्रीस्ट को मारने के बाद जेनो समा लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं और उनके दोनों गार्ड्स भी आगे आ जाते हैं। और तभी जेनो समा कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पे कोई भी रहम नहीं करना। जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करो, समझे? ये बात को सुनते ही जेनो समा के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और डैरियस पे एक बहुत जोर का हिट करते हैं, लेकिन डैरियस अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और कहता है, बेकार की कोशिश कर रहे हो जेनो। मेरी ताकत अब एक ओमनी किंग के सोच से भी परे है। तुम उस ताकत तक कभी नहीं पहुंच सकते और ना ही सोच सकते हो, समझे? ये कहने के बाद वो जेनो के दोनों गार्ड्स को बहुत जोर का हिट करता है और उन दोनों पे एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पे एक धमाका होता है और वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी जेनो समा कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, समझे? उससे लड़ो और उससे खत्म करो, समझे? तभी जेनो के गार्ड्स कहते हैं, जी जेनो समा, हम समझ गए। तभी पहला गार्ड्स दूसरे से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें एक साथ मिलकर उस पे अपना हमला करना होगा। अगर हम अलग अलग ये करते हैं तो ये बहुत ताकतवर है। तभी ये बात को सुनते ही डैरियस कहता है, चाहे अलग अलग आओ या फिर एक साथ, कोई भी फायदा नहीं होने वाला, समझे? सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करोगे तुम दोनों। मैं तो कहता हूं कि तुम दोनों मेरे गार्ड्स बन जाओ, मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। तभी इस बात को इग्नोर करते हुए वो दोनों जेनो के गार्ड्स मिलकर एक बहुत पावरफुल हमला करते हैं, जो कि सीधा डैरियस को लगता है और वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके से डैरियस को एक खरोच तक नहीं आती है। तभी ये देख के मोरो कहता है, मैं जानता हूं ये सब डैरियस के सामने कुछ नहीं है और ना ही ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन इस बात की चिंता है कि ये सब खत्म होने से पहले कोई और ना आ जाए। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि डैरियस उन दोनों गार्ड्स की गर्दन को एक साथ पकड़ लेता है और कहता है, बोलो, क्या मेरा प्रस्ताव तुम्हें मंजूर है? अगर हां
तो मैं तुम दोनों को बख्श दूंगा, और अगर नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर अभी के अभी मार दूंगा। तभी जेनो के गार्ड्स कहते हैं, नहीं, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकते, क्योंकि हम इसलिए नहीं बने हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जेनो-sama के हुक्म का पालन करते हैं, चाहे वो जो भी हो। वो जो कहें हमें उसे मानना है, और हम ये कतई नहीं करेंगे। ये बात को कहते ही वो दोनों एक बहुत जोर का हिट डैरियस पे करते हैं, लेकिन डैरियस उसके पंच को काफी आसानी के साथ पकड़ लेता है और कहता है, जैसा तुम कहो। मैंने तुम्हें एक प्रस्ताव दिया था। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जेनो के गार्ड्स को काफी बुरी तरीके से हिट करता है और उन दोनों पे वो एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी जेनो-sama उन दोनों गार्ड्स के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा और ये ऐसा भी कर सकता है। तभी वो दोनों गार्ड्स कहते हैं, माय लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। तभी ये देख के वाडोस भी कहती है, उसने लॉर्ड जेनो-sama के दोनों गार्ड्स को यूं ही हरा दिया? लेकिन कैसे? ये नामुमकिन है। तभी मोजितो भी कहता है, मुझे लगता है कि हम सब पे अब खतरा मंडरा रहा है। तभी चांपा भी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इन सभी का साथ देकर गलती कर दी है? कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। अगर इसने जेनो-sama को हरा दिया तो? तभी वैडोस कहती है, शांत हो जाइए लॉर्ड चांपा। आप बेवकूफों वाली बातें बंद कीजिए, समझे? मैं मानती हूं कि वो अभी बहुत ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉर्ड जेनो को हरा सकता है। मैं अच्छे से जानती हूं कि लॉर्ड जेनो अब क्या करेंगे, और ये बात शायद अब वो भी अच्छे से जानता है कि उसके सामने क्या आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जेनो-sama उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब तुम मेरे साथ लड़ोगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि जेनो-sama उन दोनों के साथ फ्यूज हो जाते हैं और वो अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाते हैं। और उसे देख के डारियस कहता है, बस यही तुम्हारे पास एक चीज है जिसका मुकाबला शायद कोई नहीं कर सकता।
लेकिन आज ये भी तुम्हारा भ्रम टूटेगा। तभी जेनोसामा कहते हैं, भ्रम तो तुम्हें हो गया है, जो ये सब करके कामयाब होने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये बस खत्म हो जाएगा, समझे? तभी मोरो भी कहता है, डेरियस, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ओमनी किंग का सबसे ताकतवर फॉर्म है। इस लड़ाई को ज्यादा देर तक नहीं खींचो, क्योंकि इसकी ताकत बाकी सभी ओमनी किंग भी महसूस कर लेंगे, और हो सकता है कि वो यहां पे आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए एक और नई दिक्कत पैदा हो सकती है। तभी डारियस कहता है, मोरो, मैं उस बारे में बेहतर तरीके से जानता हूं, चिंता मत करो, मैं इसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेने वाला। तभी ये बात को सुनते ही चांपा और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे समय रहते यहां से भाग जाना चाहिए। तभी वाडोस कहती है, क्या आप शांत रहेंगे लॉर्ड चांपा? बस लॉर्ड जेनो पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा, समझे? मुझे भरोसा है, वो नहीं हारेंगे। तभी जेनोसामा कहते हैं, डारियस, तुम जहां थे तुम्हें वहीं रहना था, लेकिन तुमने मुझे इस रूप में आने के लिए मजबूर किया है, जो कि मैंने कभी सोचा तक नहीं था, और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी।